अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के ऊपर, फेक पाई नेटवर्क के ऊपर। और इसने ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट की है जस्ट इन 24 आवर। क्या स्पीड है, क्या इन्होंने सिस्टम जो है वो किया है कि टाइम टू टाइम बैक टू बैक डिफरेंट एक्सचेंजेस के अंदर इसने लिस्टिंग की है। ज़बरदस्त किस्म का पैसा लगाया गया यहाँ पर। हुबई एक्सचेंज के अंदर पैसा फेंका है, लिस्ट करो हमारे कोइन को। दूसरे एक्सचेंजेस के अंदर पैसा लगाया, हमारे कोइन को लिस्ट करो। और जो ऑफिशियल पाई नेटवर्क वाले हैं उनको पता भी नहीं है कि हमारा कोइन तो लिस्ट भी हो गया, और लिस्ट होने के बाद उसकी प्राइस $300+ क्रॉस कर गया जस्ट इन 2 आवर। आप लोगों को बताऊं कि इसकी वैल्यू $300 से क्रॉस कर गई है। मैं अभी आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा और आप लोगों को इसकी हकीकत बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो गलती एक है पाई नेटवर्क वालों की, ऑफिशियल जो पाई नेटवर्क वाले हैं, वो ये है कि इन्होंने अपने आप को किसी भी प्लेटफार्म के ऊपर वेरीफाई नहीं किया और अपने आप को कोइन मार्केट कैप के अंदर ही जो है वो रजिस्टर करवा लेते। तो हुआ क्या, आपके सामने है, एक कोइन लॉन्च हुआ और लॉन्च होने के बाद पब्लिक ने ये सोचा कि शायद ये ऑफिशियल पाई नेटवर्क है, और उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम 0.01 सेंट से बढ़ती हुई $300+ चली गई जस्ट इन 24 आवर। मजाक है? मैं कहता हूँ क्या वो गेम खेल गया? कौन इसके पीछे है? जो भी है स्कैमर है बेशक, लेकिन उसने बड़ा जो है वो दिमाग यूज़ किया है, बड़ी उसने जो है वो अपनी बुद्धि यूज़ की है। मैं कहता हूँ फैंटेस्टिक। वो कहते हैं ना, मुझे यहाँ पे एक चीज़ याद आ गई है कि जब तक लालची लोग दुनिया में जिंदा है ना, ऐसे लोगों का धंधा बंद नहीं होता। और ये देखें, धंधा चल पड़ा। मैं जब ये चीज़ देख रहा था, जब मुझे पता चली कि पाई नेटवर्क लिस्ट हो गया, मैं एक बार शॉक हो गया कि ये कैसे हो गया। और मैंने फिर चेक करना स्टार्ट किया, और जब मुझे चीज़ें सामने आना शुरू हुई, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये ऐसे नहीं होगा लिस्ट जब भी होगा, और मैंने इसकी सप्लाई चेक करना शुरू की, ऑफिशियली इसको चेक करना, तो पता चला कि ये तो डिफरेंट है। और जो इनकी टीम है पाई नेटवर्क की, उनको तो पता ही नहीं है कि हमारा कोइन लिस्ट हो गया। तो आप लोगों को मैं वो सारी चीज़ें अब जो है वो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, आप लोगों को सारी मैं वहाँ पे बताता हूँ कि सीन क्या हुआ है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे शेयर करता हूँ। सो फिर से हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे कोइन मार्केट कैप मैंने ओपन किया, आप लोगों के सामने इस वक्त जो है वो पाई नेटवर्क आपको नज़र आ रहा होगा। 2595 इसका जो है वो रैंक है, ठीक है। 34% ये अप नज़र आ रहा है। वैल्यू इसकी $45 नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा नीचे लेकर जाऊँ तो लो वैल्यू इसकी $28 जस्ट इन 24 आवर, और हाई इसकी $330 है। $330 इसकी हाई वैल्यू गई है। और यहाँ पे मैं आपको नीचे अगर थोड़ा सा लेकर जाऊँ तो आपको मैं बताऊँ कि हुबई एक्सचेंज के अंदर पाई नेटवर्क लिस्ट हुआ है, बिकॉनमी एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हुआ है, xt.com के अंदर सबसे पहले इसके अंदर लिस्ट हुआ था, सुपर एक्स के अंदर हुआ है। और यहाँ पे प्राइसेस डिफरेंट एक्सचेंज के अंदर डिफरेंट है, ठीक है। सेम प्राइस की इधर आपको $45 नज़र आ रही है, हुबई के अंदर 295 इस टाइम पे नज़र आ रही है, मौजूद है। आप लोग खुद भी हुबई एक्सचेंज के अंदर जाएंगे, आपको वैल्यू मिलेगी, क्रॉस चेक कर लें आप लोग। और यहाँ पे $24 आपको बिकॉनमी एक्सचेंज के अंदर नज़र आ रही है, और XT $41 ऑफिशियल जो है वो आपको नज़र आ रही है, यानी कि वहाँ पे $4 का फ़र्क है। और सुपर एक्स के अंदर $332 नज़र आ रही है। और यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो एक्यूरेट और क्लियर नहीं है, यानी कि एक सेम वैल्यू होती है वो नज़र नहीं आ रही। एक कोइन है उसकी वैल्यू सेम होती है, हर जगह पे नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ये एक कोइन लिस्ट हुआ, और जब लिस्ट हुआ, लिस्ट होने के बाद पब्लिक में एकदम से खलबली मच गई, सारा कुछ। तो मैं देख रहा था कि यार ये क्या हो गया, किस तरह हो गया। तो मैंने ना डाटा वगैरह इकट्ठा किया, करने के बाद तो मैं सोच रहा था कि वीडियो बना दूं कल ही। फिर मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा वेट करते हैं, सुबह तक देखते हैं क्या होता है। मैंने रात में जब देखा कि एक्सचेंज पे एक्सचेंज लिस्ट करने के लिए जो है वो करती जा रही है, और अच्छी अच्छी एक्सचेंजेस, ठीक है। और ये वो एक्सचेंजेस हैं जो पैसे लेके लिस्ट कर देती हैं, ज़्यादा अच्छी एक्सचेंजेस भी नहीं है। हुबई एक्सचेंज अच्छी एक्सचेंज है, लेकिन ये पैसे लेके लिस्ट करती है कोइन। हकीकत मैं आपको बताऊं, कू कोइन भी पैसे लेके जो है वो लिस्ट कर देती है, ओके एक्सचेंज भी पैसे लेके लिस्ट कर देती है। तो कुछ अच्छी एक्सचेंजेस भी हैं जो पैसे लेके भी कोइन लिस्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बैक टू बैक एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग करवाई है, और इन्होंने टोटल कॉपी की है पाई नेटवर्क को। उन्होंने अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की, वो मैं सारी आपको क्लियर करता हूँ। इन्होंने काफ़ी टाइम बाद जाके ट्वीट किया
कि भाई हमारा तो कुछ भी अभी लॉन्च नहीं हुआ, ये सारा कुछ फ्रॉड है सब कुछ। फिर जाके पब्लिक को यकीन हुआ कि ये तो फ्रॉड हो गया। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि जिन लोगों ने हुबुई के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की है, बाकी एक्सचेंजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, उनके साथ तो फ्रॉड हो गया, क्योंकि हुबुई के अंदर अच्छी खासी पब्लिक है। तो इस वक्त 36% ये अप है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो इसकी वेबसाइट के रिलेटेड जो है वो बता देता हूँ। हम इसकी जो है वो लिंक्स पे जाते हैं। इसका कोई भी इथेरियम का कोई प्लेटफार्म, कोई बाइनेंस स्मार्ट चेन का कोई प्लेटफार्म, कुछ भी जो है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये व्यूअर्स इसके लिंक्स आ गए हैं, ये सब कुछ ऑफिशियल है। मैं भी बता दूं कि इसने जो कुछ भी यहाँ पे लिंक किया हुआ है सब ऑफिशियल्स है। ठीक है, mindpie.com रियल है, mindpie.com रियल है, कम्युनिटी पाई डिस्कशन बिल्कुल रियल है, ट्विटर रियल है, रेडिट रियल है। इन्होंने फेसबुक का ऐड नहीं किया यहाँ पर, और भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन फेसबुक मैं यहाँ पे जो है वो ओपन करने की कोशिश करता हूँ। फेसबुक पे क्या, ट्विटर के ऊपर जो है वो क्या सीन है मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। मैंने इनके ऑफिशियल्स चेक की, फेसबुक पे ऊपर चेक किया, ट्विटर के चेक किया कि क्या इन्होंने कोई अनाउंसमेंट की है, कोई चीज़ बताई है, तो इन्होंने कुछ भी अपडेट नहीं की, कुछ भी। और यहाँ पे लिस्ट होते जा रहा है और वायरल हो रहा है सब कुछ जो है वो। प्राइस ऊपर जा रही है 0.01 से इतनी आगे हाइप कर गई है $7, 7 से 14, 14 से 24, 24 से 41 और 41 से कब ये 100 क्रॉस कर गई है किसी को पता नहीं चलो। और आज के दिन इसकी वैल्यू 300 प्लस चली गई। लिस्ट होने के बाद इन्होंने जो है वो काफ़ी टाइम बाद इन्होंने जो है वो ये चीज़ कही है। ये देखें, पाई नेटवर्क टीम जो है 20 आवर पहले जो इन्होंने किया था, पाई नेटवर्क पाई इज़ इन इनक्लोज्ड मेन नेट विद नो एक्सटर्नल कनेक्टिविटी परमिटेड। पाई नेटवर्क इज़ नॉट एफिलेटेड विद एंड हैज़ नॉट authorized and any exchange listing. Such listing may not operate on real Pi. Participation may result in loss. ट्रस्ट ओनली ऑफिशियल पाई चैनल्स, ये इन्होंने सेफ्टी भी बताई हुई है। तो ये इन्होंने जो है वो ट्वीट किया था बड़े टाइम के बाद। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लास्ट इसकी एक चीज़ पढ़ा देता हूँ। व्यूअर्स, कॉइन मार्केट कैप वालों ने यहाँ पर टॉप में ये चीज़ मेंशन की है, देयर हैव बीन रिपोर्ट्स क्वेश्चनिंग द Pi network. Please note that mainnet has not launched yet and the price display below of certain exchange reflect the value of the IOUs and it may not be transferable across exchanges. Read more here and do your own research. तो ये बहुत सारी क्वेश्चनिंग यहाँ पर हुई, उसके नतीजे में इन्होंने हाई अलर्ट यहाँ पे जारी कर दिया कि ये बिल्कुल रियल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने अभी तक अपना ऑफिशियल मेनर लॉन्च नहीं किया। बाकी अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, उसके बाद इसके अंदर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये इन्होंने यहाँ पर एक हाईलाइट किया हुआ है, इस बेस पे इन्होंने ये चीज़ की है। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी एहतियात कीजिएगा। प्रोजेक्ट जो है वो अपना जो कर चुका, सप्लाई मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है इनका, क्लियर नहीं है। मेन नेट जो ऑफिशियल है वो और है, ये और है। तो ये जो है वो डिफरेंट एक स्कैम किया गया जो आप लोगों के सामने है। तो सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो दुआ में याद रखिएगा। स्कैमर से बच के रहिएगा, अपने आप को बचाइएगा और अपने दोस्तों को भी, सबको भी। और लालच में नहीं आना और रिसर्च करने के बाद कोइंस के अंदर घुसना है। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो दुआ में याद रखिए, बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।